बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, अपनी ईमान में रखे। तो आज मैंने बनाए थे चिकन मटर, तो इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इसके लिए मैंने एक प्याज लिया है, 2 अदर टमाटर थे, लहसुन के 3 जोए थे, अदरक था और सब्ज़ मिर्चें, और 500 ग्राम मेरे पास चिकन था और 250 ग्राम मेरे पास मटर थे, जिनको मैंने एक बोल में शिफ्ट कर लिया था। और इसके बाद फिर मैंने फ्लेम को ऑन कर लिया, ऊपर प्रेशर रख लिया। उसमें मैंने हाफ़ कप ऑयल का डाल दिया और इसमें ज़ीरा, गोल मिर्चें मैंने डाल के और एक दालचीनी का पीस डाल लिया और हल्का सा इसको सौते कर लिया। सौते करने के बाद फिर इसमें मैंने चिकन 500 ग्राम शामिल कर दिया था और उसको मैंने लाइट सा गोल्डन करना शुरू कर दिया। गोल्डन करने से ये होगा कि इसमें स्मेल ख़त्म हो जाएगी और ये ज़बरदस्त सा गोल्डन होगा और फिर इसका सालन बहुत मज़े का बनकर रेडी होगा। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से मिक्स करके इसकी भुनाई शुरू कर दी थी और इतनी भुनाई करेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाएगा, ये गोल्डन सा हो जाएगा, तब हम इसका नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ मैंने अच्छी तरह से इसको गोल्डन कर लिया था और फिर इसमें मैंने प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटो और सब्ज़ मिर्चों की जो पेस्ट बनाई थी ग्राइंड करके, वो इसमें मैंने ऐड कर दी थी और इसको मैंने मिक्स कर लिया था। फिर इसमें मैंने स्पाइसेस ऐड कर दिए, इसमें नमक, मिर्च, हल्दी, ज़ीरा धनिया पाउडर और चिली फ्लेक्स, तमाम चीज़ें हाफ टेबल स्पून था और चिली फ्लेक्स हाफ टी स्पून थी। तमाम स्पाइसेस डालने के बाद मैंने इसको चिकन के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और 5 मिनट के लिए ढक्कन दे के इसको मैंने छोड़ दिया। 5 मिनट के बाद मैंने ढक्कन को हटा दिया था और फिर इसकी मैंने भुनाई करना शुरू कर दी, क्योंकि इसका कलर बहुत ज़बरदस्त बन के रेडी हो चुका था और इसने ऑयल रिमूव कर दिया था। मज़ीद मैंने इसकी अच्छे तरीके से भुनाई कर ली और भुनाई करने के बाद ये बहुत मज़ेदार ज़बरदस्त सा मसाला इसका बन के रेडी हो चुका था और फिर इसका कलर भी आप देख सकते हैं, माशाल्लाह ज़बरदस्त सा बन चुका था। और फिर इसमें मैंने 250 ग्राम मटर जो निकाल के रखे थे धो के इसमें शामिल कर लिए और मटर और चिकन दोनों को मैंने चम्मच की मदद से मिक्स कर लिया और इन दोनों को मैंने अच्छी तरह से भून लिया। भुनाई करने से ये होगा कि इसके जो मसाले में इसकी सूप निकलेगी चिकन की और मटर गल के रेडी होंगे, तो ये बहुत मज़ेदार हमारा शोरबे टाइप का सालन बन के रेडी होगा। तो माशाल्लाह यहाँ पे मैंने अच्छे तरीके से भुनाई कर ली थी और ये रेडी हो चुके थे। फिर इसमें मैंने हाफ़ गिलास मैंने पानी का शामिल कर दिया। अगर आप शोरबा गाढ़ा रखना चाहते हैं तो कम पानी इस्तेमाल कर लें, अगर पतला रखना चाहते हैं तो ज़्यादा पानी इस्तेमाल कर लें। और 10 मिनट के लिए इसको मैंने फिर स्टीम पे छोड़ दिया था और 10 मिनट के बाद हमारे मटर भी गल चुके थे और चिकन भी रेडी हो चुका था और शोरबा पक रहा था। और यहाँ पे मैंने 3 अदद सब्ज़ मिर्ची ऐड कर दी थी और साथ ही 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी का भी ऐड करके इसको रेडी कर लिया था। तो हमारा चिकन मटर का शोरबा बनके बिल्कुल रेडी हो चुका था। फिर इसको मैंने प्यारी सी प्लेट में डिश आउट कर लिया और सर्दियों में चिकन मटर के शोरबे के साथ अगर नान लिए जाएं तो बहुत मज़ा आता है। तो आप इसको बनाएं और ट्राई ज़रूर करें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का बहुत शुक्रिया। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दिया करें और फैमिली फ्रेंड में भी शेयर कर दिया करें। तो यहाँ पे मैंने धनिया और सब्ज़ मिर्चों के साथ इसको गार्निश कर लिया था और थोड़ा सा गरम मसाला ऊपर स्प्रिंकल कर दिया था। तो माशाल्लाह हमारा चिकन मटर का शोरबा बनके बिल्कुल रेडी हो चुका था और बहुत ही यमी सा बनके रेडी हुआ था। तो आप इसको बनाएं और ट्राई कीजिएगा। अपनी फैमिली, अपने बच्चों के साथ करें एंजॉय। तो अपनी बहन को रखें दुआओं में याद। तो नेक्स्ट वीडियो तक दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह निगहबान।